हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें जो डीओई से वर्कशीट दी गई है उस वर्कशीट में हमारे कोर्स के कंटेंट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो पहले हम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद अपने कोर्स को या कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज अगर आप अपनी वर्कशीट ध्यान से देखेंगे तो इसके स्टार्टिंग में आपको आपके सब्जेक्ट का कोड दिया गया है। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसका कोड है 184। बच्चों ये कोड नंबर जो है ये सीबीएसई ने असाइन किया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर नाम के सब्जेक्ट को, और इसी कोड से आपकी मार्कशीट में भी ये मेंशन्ड होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये कोड, तो मार्कशीट जो आती है, डेट शीट आती है, रिजल्ट जो भी आता है उसमें इस सब्जेक्ट के साथ इसका कोड लिखा रहता है और यही कोड आपको अपनी आंसर शीट में मेंशन करना होता है। ये सेशन है बच्चों 2020-21 यानी 2020 से 21 तक, और इस बार जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये एक सप्लीमेंट्री रीडर है। आपको आपके कोर्स में दो बुक्स दी गई हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी जो कि मेन बुक है आपकी, और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर है यानी एक एक्स्ट्रा बुक दी गई है। इसमें से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है उसमें आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं यानी टोटल 4 मार्क्स हो गए, और ये होते हैं बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स के। जब 30 to 40 वर्ड्स मेंशन्ड है तो जब आप आंसर लिखते हैं बच्चों तो ध्यान रखें कि 40 वर्ड से ज्यादा ना जाएं। 1-2 वर्ड्स चलता है, 4-5 वर्ड्स भी चलता है, बट आप पूरा 100 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी लिख दिया और 2 मार्क्स मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे। आप कम लिखिए, एग्जैक्ट लिखिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन 10 जो आएगा आपके पेपर में, वो भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ही आएगा और वो होगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ये है बच्चों एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कोई थीम, आपका जो लेसन्स आप इसमें रीड करेंगे इस बुक में से उनसे रिलेटेड कोई थीम, किसी लेसन का प्लॉट, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है या उसके बियॉन्ड जो लेसन में लिखा गया है उसके बियॉन्ड कुछ सोचने के लिए कहा जाएगा या कोई कैरेक्टर स्केच दिया जाएगा। इसकी वर्ड लिमिट होती है बच्चों 100 से 150 वर्ड्स। तो जब आंसर लिखेंगे तो ये लिमिट भी अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं वर्कशीट के कंटेंट पर। बच्चों आज आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस सप्लीमेंट रीडर से चैप्टर 1 का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी चैप्टर 1 से थोड़ा सा पोर्शन दिया गया है। पहले हम समझते हैं कि ये लेसन है क्या। इस चैप्टर का नाम है बच्चों अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये लिखा है जेम्स हैरियट ने। जेम्स हैरियट पेन नेम है बच्चों, पेन नेम यानी उपनाम जिसको आप कहते हैं, प्रचलित नाम है, लेकिन इन राइटर का जो ओरिजिनल नेम है, जो एक्चुअल नेम है वो है जेम्स अल्फ्रेड वाइट। ये एक ब्रिटिश वेटरनरी डॉक्टर है, सर्जन थे और राइटर भी थे। तो बेसिकली जब ये स्टोरीज लिखते हैं तो ये पेट्स और उनके मालिक से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे थे। तो ये स्टोरी भी ट्रिकी नाम के एक डॉग और उसकी मालकिन पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री से रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी बच्चों, और इसको पढ़ के मुझे तो बड़ा मजा आता है। जब भी मैं इसको रीड करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप भी रीड करिए और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। Chapter 1, A Triumph of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Pampered यानी बहुत ज्यादा प्यार करना और overfed यानी ठूस ठूस के खिलाना। रिच मिस्ट्रेस उसकी जो अमीर मालकिन थी, ट्रिकी द डॉग की, उसको बहुत प्यार करती थी और बहुत ज्यादा खिलाती थी। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? अब ये जो मिस्ट्रेस थी, ये जब डॉग बीमार हो जाता है तो जो उसकी मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, वो इन डॉक्टर से मिलती है। ये एक वेटरनरी डॉक्टर है, डॉक्टर हैरियट, कि भाई मेरे डॉग का इलाज कीजिए। तो ये डॉक्टर किस तरह उसका इलाज करते हैं, ये स्टोरी उसी बारे में है। चलिए स्टोरी रीड करते हैं। I was really worried about Tricky this time. मैं इस बार ट्रिकी को लेकर बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street when his mistress and I was shocked at his appearance. हाँ जी, ये
नरेटर है आई कौन है बच्चों? नरेटर। नरेटर कौन होता है? जो आपको स्टोरी सुना रहा है। तो जो स्टोरी सुना रहा है वही आपको कह रहा है कि मैं इस बार रिकी की जो हेल्थ थी उसको लेकर के बहुत चिंतित था। एंड आई पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप यानी मैंने अपनी गाड़ी रोकी जब मैंने सड़क पर, स्ट्रीट पर ट्रिकी और उनकी मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन को देखा। और जैसे ही मैंने ट्रिकी को देखा कि वो नजर आया तो मैं और ज्यादा चिंतित हो गया और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो जो डॉगी है उसको इट की जगह ही बोला गया है। यहाँ पर डॉग्स को, पेट्स को, एनिमल्स को इट कह के रेफर किया जाता है प्रोनाउंस में, बट लेकिन यहाँ पर इसको एक बच्चे की तरह दिखाया गया है डॉग को, तो उसको ही बोला गया है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो कुत्ता बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ हीटेड सॉसेज with a leg at each corner. Heated sausage. Sausage क्या होती है बच्चों? जो मीट होता है उसको मिन्स करके यानी उसको चॉप करके बहुत ज्यादा सिलेंड्रिकल शेप्स में डाल दिया जाता है और जब उसको पकाते हैं तो वो और फूल जाता है। तो वो इतना मोटा ह्यूज मीट के पीस जैसा लग रहा था जिसके चारों कोनों पर उसकी चारों टांगे थी। His eyes bloodshot and rheumy. उसकी आंखें कैसी थी? ब्लड शॉट। ब्लड शॉट यानी उसकी आंखें लाल थी, एकदम खून उतरा हुआ था आंखों में। एंड रूमी, रूमी यानी वाटरी। आपने अगर एनिमल्स की आंखें देखी हो बच्चों तो ऐसे लगता है ना आंसू बह रहे हैं, तो वो वाटरी आईज होती है, लेकिन वो आंसू नहीं होते, उनकी आंखों में नेचुरली पानी होता है। तो इस डॉगी की जो आईज थी वो भी रूमी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। बिल्कुल सीधा देख रहा था वो डॉगी और उसकी जीभ जो है वो उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. मिसेस पंफ्री जो थी उसकी मालकिन, वो फटाफट डॉक्टर को देखकर समझाने लगी कि ना ये बहुत लिस्टलेस हो गया था, यानी इसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। लिस्टलेस होना, बिल्कुल एनर्जी ना होना, किसी चीज का उत्साह ना होना, ये बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया था मिस्टर हैरियट और लग रहा था इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगा इसको malnutrition हुआ है। malnutrition यानी इसको ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए मैं इसको खाने के बीच में भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कुछ खाने के लिए देती हूँ ताकि इसकी सेहत बन सके। To build him up means सेहत बनाना। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. क्या कहती है, बड़े जल्दी जल्दी में बताती हैं कि और मैं इसको थोड़ा माल्ट दे रही हूँ। माल्ट क्या होता है बच्चों? जौ जानते हैं ना आप? तो जो जौ से बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जिनको वीकनेस होती है, एक ड्रिंक बनाई जाती है, वो बहुत एनर्जी गिविंग होती है। तो वो ड्रिंक भी उसको डॉगी को दे रही थी। कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल दे रही थी। हॉर्लिक्स जो हम दूध में डाल के पीते हैं उसका वो एक कटोरा बना के उसको दे रही थी रात में ताकि वो सो सके, उसको रात को नींद में भूख ना लगे। नथिंग मच रियली, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली उनको पता था डॉगी मोटा होता जा रहा है और डॉक्टर जब सामने से देख रहा है तो हम बताते हैं ना कि नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया, मैं तो इसको कुछ नहीं दे रही थी। ऐसे वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब ये कौन पूछ रहा है बच्चों? ये डॉक्टर पूछ रहा है। डॉक्टर पूछ रहा है क्या आपने इसको मीठा देना बंद किया जैसा मैंने आपको कहा था? ओह, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. उन्होंने बोला कि वो इतना ज्यादा वीक लग रहा था, मैंने कोशिश तो की, फॉर अ बिट मतलब थोड़ा सा मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो इतना वीक लग रहा था कि मुझे ये सब रोकना पड़ा। मैं अपने आप को रोकना पड़ा कि मैं इसको मीठा क्यों नहीं दे रही हूँ। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. उसने बोला इसको, डॉगी को मेरे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई कि मैं इसको रिफ्यूज कर सकूं या इसको मना कर सकूं। मुझे तरस आ गया
रिलेंट मीन्स बच्चों तरस आ जाना, कि मुझे जब इतना वीक वो लगा तो मुझे तरस आ गया, मैं रोक ही नहीं पाई, इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद है तो मैंने इसको मना ही नहीं किया, मैंने इसको रिफ्यूज नहीं किया। I looked down again at the little dog. मैंने दोबारा लिटिल डॉग की तरफ देखा। बच्चों आई कौन है? नरेटर, जो कहानी सुना रहा है, जो कि हमारे राइटर भी हैं जेम्स हैरियट, और इस कहानी में डॉक्टर भी हैं, वेटरनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट। उन्होंने दोबारा डॉग की तरफ देखा। That was the trouble. यही तो दिक्कत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की डॉग का जो बीमारी का कारण था, उसकी एक लौती गलती थी, वो थी ग्रीड, यानी लालच। वो सब कुछ खा लेता था जो उसको दिया जाता था। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. उसको ये सिखाया ही नहीं गया था कि खाने के लिए मना करना है, तो उसको जब भी आप खाना दोगे, दिन हो या रात हो, वो खा लेगा। तो बच्चों ये इतना एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसके आगे का एक्सट्रैक्ट हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करते हैं। हु इज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट? आई कौन है बच्चों अबव एक्सट्रैक्ट में जो हमें पोर्शन दिया गया है? नरेटर। आई इज द नरेटर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। Why was he worried? वो चिंतित क्यों थे? He was worried about the health of Tricky the dog. It had become obese. वो Tricky the dog की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वो obese हो गया था। obese यानी बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, जिससे उसकी हेल्थ कंडीशन खराब हो रही थी। What did Mrs. Pumphrey think the dog was suffering from? Mrs. Pumphrey को क्या लगा था, डॉग को क्या हुआ है एक्चुअली? Mrs. Pumphrey thought that the dog was suffering from malnutrition. Dog को malnutrition हुआ है, उसको खाना नहीं मिल रहा है ठीक से। Why was Mrs. Pumphrey giving little extra between meals to him? क्यों दे रही थी वो एक्स्ट्रा खाने के लिए उसको? Mrs. Pumphrey was giving little extra between meals to him so that she could build up his health. वो उसको इसलिए दे रही थी ताकि वो उसकी हेल्थ बना सके। What sweet things are being referred to in the extract? Extract में किन मीठी चीजों की बात की गई है? Cream cakes and chocolates are the sweet things in the extract given. इसके बाद है बच्चों find the word from the passage which means, हमें passage से वो word choose करना है जिसका मीनिंग ये है जो हमें लिख कर दिया गया है। पहला है excessively. excessively यानी hugely. रूमी मैंने आपको बताया था बच्चों। व्हाट इज रूमी? वाटरी आईज, है ना। अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज, जो आंख से और नाक से जो वाटरी डिस्चार्ज निकलता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रूमी। क्या कहते हैं? रूमी। और ब्लड शॉट क्या होता है बच्चों? आंखों का लाल हो जाना, ठीक है, जहां लाली उतर आए उसे ब्लड शॉट बोलते हैं। आंखें हो या कोई और बॉडी पार्ट हो जो लाली उतर आए, खून की लाली। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन caused by not having enough to eat. जब हमारे शरीर को जो पोषण है वो नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि हम ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन या सॉसेज? यस, उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। बच्चों हमने एक छोड़ दिया बीच में, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जब हमारे अंदर एनर्जी या एंथुजियाज्म, इच्छा शक्ति नहीं दिखती है और एनर्जी नहीं दिखती है, तो हमें क्या बोलते हैं? लिस्टलेस। सफरिंग होती है जब हम किसी चीज से भुगत रहे हो, परेशान हूं किसी चीज से, लिस्टलेस। टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी को कम कर देना। डॉक्टर ने कहा था ना इसकी स्वीट्स को कट डाउन कर देना, सो इट इज कट डाउन। रिफ्यूज होता है बच्चों मना कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्वीट? कोई बता सकते हैं बच्चों? कैन यू गेस? यस, इट इज सार। SOUR, सार। मैंने नहीं लिखा है, ये आपके लिए छोड़ा है एक, ये आप खुद फिल करेंगे आज। SOUR, सार। ऑपोजिट ऑफ स्वीट इज सार, यानी खट्टा। मीठे का ऑपोजिट होता है खट्टा। अब सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।